ऑपरेशन थिएटर आज जिला अस्पताल में पहले से थी कि भाई क्या कमी है अस्पताल में, ये मेरे ध्यान में आया कि भाई आंखों के ऑपरेशन के लिए काफी लोग इधर उधर भटकते थे। तो इसको लेकर के मैंने पहले दिन भास्कर जी से बात की, तो आपने कहा कि बस जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ये सबसे बड़ी कमी थी। अब आंखों के इलाज के लिए आंख ही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा रत्न है, और आंख ही देखा जाए तो संसार का सिस्टम सब कुछ आंख ही है, बिना आंख के कुछ भी नहीं है। हमारे लोग जो आंखों के लिए वैसे हमारे भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान रहा है नवलगढ़ में, कि दूर दराज के लोग भी आंखों के ऑपरेशन के लिए, आंखों के उपचार के लिए नवलगढ़ फेमस हुआ करता था। और आज हमें नवलगढ़ जिला अस्पताल में ये व्यवस्था ओटी की हुई है, और साथ में ही पूरे हॉस्पिटल का देखा। यहाँ सभी हमारे सीएमएचओ साहब भी पधारे हुए थे, और यहाँ के पीएम भास्कर साहब भी, और साथ में नवल जी, रमेश जी जो नर्सिंग स्टाफ को सब देखते हैं, उन सबको भी साथ में लेकर के जो पूरे हॉस्पिटल का दौरा करने से ये लगा कि हॉस्पिटल में वर्तमान में स्थिति इनकी पूरे स्टाफ की भी, और सुरेश जी जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी है, और नवल जी, रमेश जी, इनका सबका बड़ा सहयोग है, शानदार। और मैं तो यही चाहता हूं कि हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की स्पेयर्स की आवश्यकता नहीं पड़े, सम्मान दृष्टि से, समानता के आधार पर सबका इलाज हो। और ये हालात ये है कि सबसे बड़ा जो गरीब तबका है, जिसकी व्यवस्था कहीं नहीं होती है, वो लोग आपके यहाँ हॉस्पिटलों में आते हैं, पर फिर वो भटकते रहते हैं, उनके आस टूट जाती है। आप लोगों को वो आस समझ के अपने जीवन को जीने के लिए, इलाज करवाने के लिए आप सबके पास आते हैं। तो मैंने इन सबको निश्चित रूप से कहा है कि एक दो शिकायतें जो मेरी नजर में अभी तक तो खैर नहीं है, पर मैंने कहा है पूरे स्टाफ को एक जगह करके कि यहाँ पे कोई भी दवाई की पर्ची बाहर नहीं जानी चाहिए, एक्सरा की पर्ची बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक छत के नीचे, इस नवलगढ़ हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सारी जांचें होने की व्यवस्था है। इनके पास सारी ऐसी मशीनें हैं जो हो रही है। दूसरा, यहाँ हमारे क्षेत्रवासियों का कहना था, एक बड़ी वो शिकायत थी इसकी सोनोग्राफी की। तो सोनोग्राफी का कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ, अब राज बना है, ये डॉक्टर भी आएगा। सोनोग्राफी की यहाँ की जनता की जो पीड़ा है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। और पीएमओ साहब को मैंने कह भी दिया कि आप मुझे कभी भी कह सकते हो, कोई भी उपकरण के लिए, किसी भी स्टाफ के लिए, मैं निश्चित रूप से अब इस राज्य के अंदर जो आज तक नहीं हुआ वो आप सबके लिए तैयार बैठा हूं करने के लिए। और क्षेत्र के लोग भी खूब सतर्क है इलाज कराने के लिए। हमारा नवलगढ़ जयपुर तक एक एक पेशेंट के साथ 4-4 लोग पहुंच जाते हैं। तो जो नवलगढ़ के अंदर जो व्यवस्था देखी है, अभी एक्सरे की वो बता रहे थे, डीआर सिस्टम, वो सिर्फ मैंने एसएमएस में देखी थी आज के 6 साल पहले, जो मैंने नवलगढ़ में देखी है। मुझे आकर के देख करके बहुत कुछ अलग महसूस भी हुआ है। अब आप लोगों को असली जो नवलगढ़ के विकास की बात है, वो जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की है। वो हमारा असली विकास होगा। यहाँ की जनता स्वस्थ होगी तो निश्चित रूप से बिजली, पानी, रोड ये तो संघर्ष करके ले आएगी, पर पहले स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आप सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ के सभी डॉक्टरों को, पूरे स्टाफ को यही कहा है, और आप धन्यवाद के पात्र हो। आपने साफ सफाई पूरी बिल्डिंग को मैंने देख करके मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आपने भी हॉस्पिटल को इस तरीके से बना रखा है, जैसे मैं किसी 3 स्टार होटल का नाम लूँ, ठीक नहीं है, पर हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं वर्तमान में ठीक है। इससे कहीं ज्यादा ठीक करने के लिए पूरे स्टाफ को मैंने यही कहा है कि आने वाले किसी भी पेशेंट के साथ, और पेशेंट के साथ कोई भी हो,
उसके साथ पूरा स्टाफ अच्छा व्यवहार रखे, अच्छा प्रेम रखे। यदि स्टाफ अच्छा रखेगा प्रेम, तो वो पेशेंट आधा तुरंत ठीक हो जाएगा। इनको अपने स्टाफ को अपने मानवता के हिसाब से देख करके और बहुत तरीके से सहयोग करना चाहिए पेशेंट का। निर्माण कार्य का भी आपने निरीक्षण किया, क्या लगा? निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य मुझे लग रहा है ठीक ठीक है। इसमें कोई बजरी सीमेंट की, कोई सरिये की किसी भी प्रकार की कमी है वो मैंने देख ली। मैंने कह भी दिया है कि भाई तरीके से कर। अस्पताल के 4 दीवारी भी नहीं सही। 4 दीवारी के लिए मैंने नीचे उतरते ही मेरे दिमाग में आ गया था, अब अस्पताल वो नहीं बचेगा कि कोई इधर से कूदेगा, इधर से मोटरसाइकिल ले जाएगा। इसके बाहर कैमरे भी मिलेंगे। यहाँ सारी व्यवस्थाएं जल्दी होगी, क्योंकि पिछले 5-7 दिन में लगातार मैंने सुना है कि यहाँ से कई मोटरसाइकिलों की चोरी हुई है। क्योंकि अभी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद शासन प्रशासन को सिस्टम में लाने के लिए कुछ समय भी लगता है। हमारे यहाँ चोर रुकेंगे नहीं, चोरों को कुछ ही समय लगेगा यहाँ से जाने में, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।